नमस्कार। तारीख आज 22 जनवरी है, यानी अयोध्या में रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। 500 सालों के बाद राम मंदिर का उद्घाटन होगा, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा। लेकिन देश के लोग आज जिस पल का इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ रही है, तो ये भी जरूर सोच रहे हैं कि हमने जिस राम राज्य की कल्पना की है, हमने जिस राजा राम को देखा है, हमने जिस राजा राम को पढ़ा है ग्रंथों में, क्या वो राम राज्य 22 जनवरी 2024 से आ जाएगी देश में? क्या देश में राम के कल्पना वाला राम राज्य नजर आएगा? क्या राम राज्य वो होगा जिसमें जनता के हित की बातें की जाएगी? क्या राम राज्य वो होगा जहां राम के नाम का इस्तेमाल चुनावी एजेंडों के लिए नहीं किया जाएगा? आज विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम प्रकाश सिंह है और आप मुझे इस वक्त टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। देखिए, आज की तारीख का इंतजार पूरे देश के लोगों को बहुत लंबे समय से रहा। लगभग 5 सालों पूर्व की लड़ाई रंग लाई और 2024 में 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का आज प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही उद्घाटन होगा। राम मंदिर में आज के बाद देश की जनता जाएगी, रामलला का दर्शन करेगी और राम मंदिर एक मनोरम मंदिर, एक ऐसा मंदिर जो देश के करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र है, उस मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। झोपड़ी से जब रामलला महल में जाएंगे तो खुशियों की वो घड़ी होगी। लेकिन कई तरीके के सवाल हैं जो पूछे जाना चाहिए उन शासकों से जिन्हें सीख लेनी चाहिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र से। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, जिन्होंने एक ऐसे राज्य की बात की, जिन्होंने एक ऐसा राज्य चलाया जिसमें जनता के हित की बातें की गई, जहां जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार तो नहीं, लेकिन दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने दिखाया कि जनता के लिए ही वो सरकार थी जिसे राम राज्य कहा गया, जिसमें जनता के हित की ही बात की जाती थी, जिसे राम राज्य कहा गया, जहां जनता के लिए हर वो काम किए जाते थे जिसे राम राज्य कहा गया। खास तौर पर राम मंदिर का मुद्दा जब शुरू हुआ तो इसे राजनीतिक रंग दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। देश के लोगों ने इसके लिए चंदा दिए, डोनेट किया। राम मंदिर ट्रस्ट को और राम मंदिर निर्माण समिति ने एक भव्य मंदिर बनवाई है, लेकिन मंदिर का काम पूरा नहीं हुआ। 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो ऐसे में एक सवाल है कि इतनी जल्दीबाजी क्यों थी साहब? जल्दीबाजी किस बात की थी? बहरहाल चुनावी साल है 2024, तो सवाल ये हो रहे हैं कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र अपने महलों में विराजमान होंगे। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र आज झोपड़ी से महल में जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगा और उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक ऐसे राज्य की कल्पना देश की जनता करेगी जिसे राम राज्य कहा गया, जहां जनता के हित की बातें की जाए। बहरहाल चुनाव की तारीख नजदीक है। 22 जनवरी की तारीख जब चुनी गई तो देश के कई विपक्षी दलों के नेताओं ने साफ तौर पर यह कहा कि अभी तो मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ और क्या जल्दीबाजी थी। दूसरी ओर चारों शंकराचार्य इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हो रहे हैं और इसके पीछे की वजह भी उन लोगों ने साफ तौर पर बता दिया है। और दूसरी ओर चुनावी साल है तो भारतीय जनता पार्टी से लेकर आरएसएस के लोग अयोध्या में शासन और सिंहासन की बात कर रहे हैं।
तो क्या अब सबसे पहला सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या जाएंगे तो वो राम लला के सामने इस बात का सौगंध लेंगे कि आज से पूरे देश में राम राज्य होगा। अयोध्या के राजा रामचंद्र के राज्य की कल्पना लोगों ने की। वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 महीनों के अंदर ही, बहुत छोटा सा वक्त है, देश के लोगों को उसकी झलक दिखाएंगे। और इसकी शुरुआत कैसे होगी, यह सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि राम लला आ रहे हैं और गाने तो आपने सुने ही होंगे, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आ रहे हैं। तो मेरे श्री राम आ रहे हैं, आपके भी श्री राम आ रहे हैं। लेकिन जो मेरी कल्पना है देश के वर्तमान प्रधानमंत्री से, जो राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे, जो बतौर यजमान शामिल होने वाले थे, लेकिन तमाम तरीके के जब विरोध हुए, जब यह कहा गया कि यह अशुभ होगा, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई अब मुझे प्राण प्रतिष्ठा में यजमान नहीं बनना है। लेकिन प्रधानमंत्री जी उस जगह पर जरूर जाएंगे, राम मंदिर के चौखट तक जाएंगे, राम लला का दर्शन करेंगे। तो एक सवाल ये कि राम लला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इतनी जरूर आशीष दे दे कि प्रधानमंत्री जी जनता से किए हुए वादों को पूरा करके राम राज्य की स्थापना करें। क्या थे वादे भाई? प्रधानमंत्री जी जो देश की जनता से राम के नाम पर वोट मांगने की रणनीति बनाई है आपने, एक सवाल यह है कि देश के करोड़ों हिंदू आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि राम नाम का इस्तेमाल राजनीति में तो नहीं करेंगे? क्या लोकसभा के चुनाव में राम जी को चुनावी एजेंडा तो नहीं बनाएंगे? करोड़ों हिंदुओं के आस्था के केंद्र भगवान श्री रामचंद्र को क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चुनावी एजेंडा बनाकर देश में जगह जगह चुनावी मंचों से घुमाएगी तो नहीं? इस बात की गारंटी प्रधानमंत्री जी देंगे क्या? राम लला को जब वो स्पर्श करेंगे और उनसे आशीष मांगेंगे तो क्या प्रधानमंत्री जी ये वादा उसी राम मंदिर से करेंगे कि मैंने देश की जनता से किया हुआ हर वो वादा पूरा करने का संकल्प लिया है 3 महीने के अंदर, जो हमने राम लला के नाम पर वोट मांगी थी? नरेंद्र मोदी ने चुनावी प्रचार के दौरान कहा था कि हर लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, और राम मंदिर तो बन गया, अब राम लला आ रहे हैं। तो राम राज्य में क्या मोदी जी देश की आम जनता के खाते में जो जनधन के योजना से खुले थे 15-15 लाख रुपए भेजेंगे क्या? काला धन को वापस लाएंगे। नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान ये वादे किए थे, और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी को झूठा प्रधानमंत्री कहा जाता है। उस राम लला की सौगंध खाकर बता दें मोदी जी, काला धन लाएंगे क्या? गरीबों को पक्का का मकान, हर घर को पक्का का मकान मोदी जी कब देंगे? इसका इंतजार देश के लोग कर रहे हैं। देश के लोग इस बात के लिए इंतजार में हैं कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि महंगाई कम हो जाएगी, अब तो राम राज्य आ रहा है तो महंगाई कम हो जाएगी क्या? जिस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उस भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा है, तो क्या इस बात के लिए नरेंद्र मोदी जी दृढ़ संकल्पित होकर भगवान श्री राम की सौगंध खाकर कहेंगे कि यह सब चीजें पूरा होगा? राम लला आस्था के विषय हैं। राजनीतिक तौर पर भगवान श्री राम को कभी इस्तेमाल बीजेपी के लोग नहीं करेंगे, इस बात का संकल्प दोहराएंगे क्या नरेंद्र मोदी जी? राम लला आ रहे हैं, हमें भी इंतजार लंबे वर्षों से था, और हम आज इस क्षण का गवाह बनेंगे कि उस वक्त जब देश में राम लला का प्राण प्रतिष्ठा नवनिर्मित राम मंदिर में हुआ, तो हम उसी देश में थे, और हमने टीवी स्क्रीन के जरिए, मोबाइल स्क्रीन के जरिए वो तमाम तस्वीरें देखी, और हमने ये कल्पना की कि जैसे रामायण सहित ग्रंथों में प्रभु श्री राम का व्याख्यान किया गया है, जिस तरीके से प्रभु राम के राम राज्य की
चर्चा की गई है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ बेरोजगारी को खत्म कर, महंगाई को खत्म कर, गरीबी को खत्म कर, भ्रष्टाचार को खत्म कर, राम राज्य स्थापित कर देश की जनता के हित के लिए काम करेंगे क्या? सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह चुनावी साल है, क्या राम फिर से हाशिए पर होंगे? क्या राम फिर से राजनीतिक एजेंडा बनेंगे? आप इस बात को लेकर संकल्प लेंगे क्या कि राम के नाम का इस्तेमाल चुनावी मैदान में कभी नहीं करेंगे? बहरहाल इंतजार होगा आपको राम मंदिर से जुड़े तमाम तस्वीरों की, तो इंतजार कीजिएगा। सीधा प्रसारण टुडे बिहार न्यूज पर आपको हम दिखाएंगे अयोध्या से लाइव। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।